धनखड़ जी ने इस्तीफा क्यों दिया, उन पे क्या दबाव था, सरकार का क्या दबाव था कि समाज में जो जाट समुदाय है बहुत स्वाभिमानी है और वो अपने स्वाभिमान के सामने जो है ब्राह्मणों को जो है श्रेष्ठ नहीं मानता है। और जो जाट समुदाय है वो अपने आप में बहुत ही ईमानदार और बहुत ही कर्मठशाली रहा है। उन्होंने देश की आज़ादी में भी बहुत योगदान दिया है, उनके नेताओं ने भी बहुत अच्छे काम किए हैं। लेकिन जो है शायद संघीय सरकारों को जो है जाटों का यानी प्रवृत्ति या जाटों की कार्यशैली पसंद नहीं है, क्योंकि अगर देखा जाए, जो प्रोटोकॉल के अनुसार देखा जाए, तो राष्ट्रपति के बाद उपराष्ट्रपति का पद ही सेकंड नंबर पे आता है, प्रधानमंत्री का पद भी उसके बाद ही आता है। तो फिर ऐसा उन्होंने इस्तीफा अचानक क्यों दिया, ये बड़े सवाल खड़े करता है। क्या उन पर कोई राजनीतिक दबाव था, कोई सरकार का दबाव था, या कोई और बात थी, या जैसा कि जो है मोदी सिंह की सरकार में ईडी और सीबीआई और बहुत सारे जांचें चलती हैं, क्या कोई ऐसा भी दबाव था? लोगों को सरकार द्वारा बहुत सारी चीजों से डराया जाता है, क्या ऐसा कोई कारण था? स्पष्ट रूप से हमें या किसी को भी ये तो नजर नहीं आता है, लेकिन जो है लोग अलग अलग कयास लगा रहे हैं कि कुछ संघियों का चाल भी इसमें हो सकता है, क्योंकि संघी मानसिकता के लोग जो हैं कभी भी जमीन के ऊपर काम नहीं करते, वो जमीन के नीचे रह के काम करते हैं। उपराष्ट्रपति के धनखड़ जी के इस्तीफे में भी उनका कोई षड्यंत्र छिपा है, जो ऊपरी जमीन पर दिखाई नहीं दे रहा है। वो जमीन के स्तर से नीचे ही कोई रहा होगा, ये संघी कोई चाल होगी, कोई उनका षड्यंत्र होगा, या वो किसी अपने जो है और बढ़िया संघी को, संघी मानसिकता के व्यक्ति को उपराष्ट्रपति के पद पर बैठाने की जो मंशा बनाए हुए हैं, ये हो सकता है। और ये इस बात का पता जो है सिर्फ या तो संघ को होगा या फिर जो है मोदी जी को होगा। मोदी जी किसी को बताने वाले नहीं है, या शाह को होगा। इन सभी को तो ये पता होगा, क्योंकि ये कई रोज से जो इनकी गुपचुप मीटिंग चल रही थी, जो जनता में जिनका कोई आभास नहीं है, ये चुप तरीके से जब मीटिंग कर रहे थे। और अभी इस सत्र के लिए जो है जो विपक्ष लामबंद हो रहा था, उसे देखकर भी ये जो है चौकन्ने हो रहे थे। और मोदी जी का जो अपना तरीका है कि वो ऐन मौके पर जो है विदेश भाग जाते हैं, वो भी चल रहा था, क्योंकि वो संसद को फेस ना करके या वो पूरे जो है बाहर भाग जाते हैं, और बाहर जाने के बाद फिर आके जो है चुटकुलेदार बातें करते हैं, असली मुद्दों पर कभी बात नहीं करते हैं। तो सब जानते हैं कि धनखड़ जी जो है ने जो उपराष्ट्रपति रहते हुए संसद सभा का जो संचालन किया, वो किस तरह से किया, उसमें वो मोदी के सामने कितने झुके। लोग, पूरा देश ही नहीं पूरे विश्व ने देखा कि धनखड़ जी जो है प्रधानमंत्री मोदी के सामने कितने झुक रहे हैं। हमको भी मालूम है कि पूरे जाट समुदाय को ये अच्छा नहीं लग रहा था। और इससे तो दूसरे जो जाट नेता हुए, धनखड़ जी के मुकाबले में सारे जाट नेता जो है मलिक को अच्छा अपना नेता मानते हैं, क्योंकि उन्होंने झुक के बात नहीं की, उन्होंने कभी जो है कोई गलत बात नहीं की, और हमेशा जो है तथ्यों को जनता के सामने रखा। उन्होंने जेडके का राज्यपाल बनाए जाने पर जो है बहुत अच्छा काम किया, सारे दुनिया के सामने है वो। फिर भी जो है उनको जो है जब वो अस्पताल में थे, उनके खिलाफ जो है एफआईआर करा दी गई, ईडी भेज दी गई उनके घर पे। तो इस तरह की घटनाएं जो हैं, पूरा समुदाय इससे आहत होता है। लेकिन मलिक साहब जो है मोदी के सामने झुके नहीं, उन्होंने देश की सेवा की और देश की सेवा करके देश का मान बढ़ाया। लेकिन जो है मोदी जी को सामने झुककर जो है उन्होंने कभी अपनी प्रतिष्ठा को आंच नहीं आने दी, न समुदाय के ऊपर कोई आंच आने दी। तो इस तरह से जो है धनखड़ जी को देख के जो जाट समुदाय को बहुत दिन से लग रहा था कि जो है धनखड़ जी क्यों झुक रहे हैं इतने ज्यादा। कुछ नहीं पता है कि क्या कारण है, लेकिन झुक रहे हैं तो जरूर इसके पीछे कोई गहरा राज है। और गहरा राज जो है वो संघियों को या मोदी को ही पता होगा या शाह को पता होगा, और किसी को शायद नहीं पता होगा। जैसा कि सब जानते हैं कि संघी लोग जमीन के 2 इंच नीचे रहकर ही काम करते हैं, वो दिखाई नहीं देते। और जब जो है कांड हो जाता है, जब वो लोग कयास लगाते हैं, फिर भी बाहर आकर नहीं हमला करते, ना बाहर बोलते हैं। तो इनसे सभी को सावधान भी रहना चाहिए।
और इनसे जो है सभी को सावधान रहकर अपने को सचेत करते हुए बचाना भी चाहिए, क्योंकि इनका कोई पता नहीं है। तो इन्हीं शब्दों के साथ धन्यवाद सभी का। जय हिंद।